खबर इस वक्त उत्तराखंड के चमोली से आ रही है, जहां पर धौली गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में रोका गया है। राहत बचाव कार्य में जुटी टीम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा था। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। अचानक से बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए यहां से किस तरह से जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए थे सुरक्षाकर्मी, वो यहां से किसी तरीके से दूसरी तरफ पहुंचे और अभी टीम को सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। राहत बचाव का काम यहां पर रुक गया क्योंकि अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ा। धौली गंगा का तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नदी में अचानक से पानी बढ़ने की वजह से यहां पर फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। भागते हुए बचाव कर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, लेकिन पानी बढ़ा जब नदी का, तो एहतियातन यहां से दूसरी जगह पर सभी जो बचाव कर्मी रेस्क्यू टीम के थे उन्हें दूसरी जगह भेजा गया है। धौली गंगा में एक बार फिर से पानी बढ़ता हुआ तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है कुछ देर के लिए क्योंकि पानी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने की वजह से एहतियातन ये कदम उठाया गया। जैसे ही पानी कम होगा, नदी का जलस्तर फिर से वापस उसी स्थिति में लौटेगा, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी यहां पर राहत बचाव की टीम के आगे थोड़ी मुश्किलें जरूर हैं इस बढ़ते हुए पानी के साथ ही। ठीक है। जितने भी हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे थे और जो काम कर रहे हैं सभी कुशल हैं। उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही उनको अंदर लिया जाता है। उसके बाद में हम उनको बीच बीच में ट्रेनिंग देते हैं, पेप टॉक करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दिया करते हैं। जो भी इक्विपमेंट चलाते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेट होते हैं, लाइसेंसेज होते हैं। तो जो भी क्रू काम कर रहा था ये पूरी तरह के कुशल था, सकुशल था और हमारे उसके जो सुपरविजन होता है वो हमेशा डायरेक्शन में चलता है। जो हमारे संविदा के जो लोग हैं उनके जो इंजीनियर्स हैं वो भी उनको सलाह देते हैं और काम करने के पहले 9 बजे पेप टॉक होती है। जो काम करने जा रहे होते हैं उनके जोखिम के बारे में बताया जाता है, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। इसका हमारे पास प्रमाण है, आप उसको ले सकते हैं। आप मुझे बताइए मड कहाँ तक गया? मड कहाँ तक गया? टनल के अंदर मड देखिए कितना मड है सर? अरे एक मिनट इधर से, आप तो इतनी देर से, आप मुझे ये हमारा सवाल है कि आखिर ये ऑपरेशन इन्हीं मशीनों से चलेगा या आप कोई लेटेस्ट मशीन ला रहे हैं? देखिए अगर आप पहले उस समस्या को समझें, सब लोग आप समझदार हैं। 4 दिन से यहाँ पर हैं। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख 4 दिन हुए हैं, 5 नहीं हुए हैं, तो कृपया इसको सही करें, इसमें सेंसेशन ना फैलाएं। 4 दिन के दौरान आपने देखा कि पानी जो पहले पानी आ रहा था सडनली 40 मीटर ऊपर उठ गया। रिवर का कोस्ट 15 मीटर ऊपर उठ गया है। सुनिए, नहीं ठीक है। जो आपका पानी और टनल का लेवल एक है, पानी भर के पूरा अंदर टनल के अंदर भर चुका है, ठीक है। इसको खाली करने के लिए हमें जो प्रयास करने हैं, जो हमारे इक्विपमेंट लग सकते हैं, टनल के अंदर एक्सकेवेटर ही लगेगा। जो पानी आ रहा है तो पंप लगेंगे, पंप की तैयारी है, एक्सकेवेटर की तैयारी है। पीछे जगह हमने जब भी जैसे ही ये घटना घटी तुरंत ही हमने रेस्क्यू टीम आई एडमिनिस्ट्रेशन से। 2 घंटे के अंदर सारे लोग आ गए। SDRF आया, जो बचा सकते थे उनको बचाया गया इमीडिएटली। जो टनल में थे 12 लोग, उनका पूरे टनल का मुंह बंद हो गया था। किसी तरीके से सारे लोगों ने, सारे रेस्क्यू टीम ने पहाड़ों से उतर के वहाँ तुरंत ही वहाँ छेद करके उनको 12 लोगों को बाहर निकाला। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं थे या कोई उसमें व्यवधान हुआ, कोई डिले हुआ। लगातार एक चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि रोज कितना मड बाहर निकाला जा रहा है, कितना मड। देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, नदी लगातार हमारे टनल से जुड़ चुकी थी। टनल के थ्रू नदी बह रही है, टनल के बाहर भी नदी बह रही है। अगर हम टनल के नीचे से जब भी हम मक निकाल रहे हैं वो पानी के साथ मक टनल के थ्रू भी आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी हम मक निकाल रहे हैं, कितना निकाल पाए, कितना मीटर अंदर जा पाए? देखिए इसका तो हम
अगर आप 7 दिन लिखें, 20 घंटे, 24 घंटे से स्कैनिंग की गई थी, कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है क्या? कुछ स्कैन करके उसमें निकला है, कुछ उसकी आपके पास रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कोई जो रिव्यू का काम चलाया जा रहा है? NGRA के द्वारा ये काम किया गया था, आप लोग देखे होंगे। जी जी। उसका जो स्कैन इमेज आया था उसके ऊपर हमने अपना टनल का कोरिलेट करके उनको भेज दिया। देखिए, सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक लिमिटेशन होता है। इनका क्या लिमिटेशन है, पहाड़ी में एक सर्टन डेप्थ तक ही ये करेक्ट वैल्यू दे पाएंगे। अभी हमारा टनल कैसा है, टनल है इधर से उधर तक ऊपर नीचे जा रहा है, पहाड़ी का हाइट वेरी कर रहा है। जहाँ पे भी 15 मीटर का डिफरेंस हो जाता है, उसमें कितना करेक्टली हो पाएगा और नहीं हो पाएगा वो कोई जानता नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश किए थे। डायरेक्टर ऑफ NGRA से मैं पर्सनली बात किया था परसों रात को, उनका जो रिपोर्ट आया था उसके ऊपर हमारा रिपोर्ट मिला कि अभी काम चल रहा है। उसमें ऐसा अभी तो कुछ लगा नहीं कि कुछ कन्फर्मेटिव हम लोग बोल सकते हैं, बट दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वी आर डूइंग ऑल फ्रंट। ये भी हम कर रहे हैं, सारों फ्रंट पे काम हो रहा है। मैं दिल्ली से आकर इधर बैठा हूँ, माय चेयरमैन इज सिटिंग इन दिल्ली, ही इज आल्सो सॉर्ट ऑफ ए कंट्रोल रूम एंड वी आर वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट। सर आप लोग देख ही रहा है, आगे का एक ही प्लान है अभी। राइट नाउ फॉर मी आई एम लुकिंग एट द बर्ड्स आई रेस्क्यू का साथ साथ हमने आपको बोला 2 और फ्रंट पे हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नदी अभी थोड़ा नीचे गए हैं। इससे पहले जाने का संभावना था ही नहीं। कल दोपहर को हम इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे उधर, जब देखा ये नदी थोड़ा सा और नीचे जाने का संभावना है, हमने इमीडिएटली दोनों फ्रंट पे एक्सकेवेटर लगा के चालू कर दिया। आप लोगों को सेंटर से या कहीं और से कोई मदद चाहिए, क्योंकि तमाम राज्य जो है आप लोगों की तरफ देख रहे हैं और वहाँ मदद के लिए कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो मदद के लिए तैयार है। जितना मदद हमें चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा ही बोलूँगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिल रहा है। सर एक चीज बताइए, जो टनल मड गया उसके अलावा कुछ टनल्स ऐसी हैं जहां खाली हो सकते हैं, जहां बचने के चांसेस हैं? कोई टनल्स ऐसी हैं, डिजाइन ऐसा है कुछ इससे? One clear question on that part only. Any hope of सर्वाइवल? जैसे गवर्नर मैडम ने बोल के गई हैं, वी ऑल प्रे टू भद्र विशाल भगवान दैट हमें मिल जाए। इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। मैं टेक्निकल बंदा हूँ, आई विल नॉट हैजर्ड एनी गेस, आई विल ओनली डू माई जॉब। सर जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था उस दिन बताया गया था कि ऊपर के टनल में 180 मीटर के बाद राइट साइड में पॉसिबिलिटी है लेबर्स वहाँ थे। कल ऑपरेशन जो ड्रिल करके शुरू किया गया, बताया गया कि सेफ्टी में नीचे लेबर्स हैं, तो एग्जैक्टली लेबर्स हैं कहाँ पे, ऊपर वाले टनल में कि नीचे वाले टनल में? और ये कंफ्यूजन क्यों है सर? देखो कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन मैं आपको नहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं। ऐसे टनल तो ऐसे जगह ऐसे आए हैं और कुछ टनल सीधा चल गए, आप लोग तो खुद टीवी में देख चुके हैं। अभी लेबरर के पास जब उसका ये आ गया, जब देखा कि पानी आ रहा है, मक आ रहा है, वो क्या बिहेव किया वो ना आप बोल पाएंगे ना हम बोल पाएंगे। अंदर तो पिच डार्क हो गया होगा क्योंकि बिजली तो चला गया इमीडिएटली, अदरवाइज तो मेरा सारे बिजली में दिया हुआ रहता है, हम खुद कितना बार गए ये तो डेली जाते रहते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, लेबरर कहाँ गया, किस जगह में गया, वो तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम केवल ऐसे ही कर सकते हैं, उसके नज़दीक पहुँच के ट्राई कर सकते हैं कि उधर कहाँ से उसको निकल के हम सेफली बाहर ला पाए। लिस्टिंग के हिसाब से कितने लोग है कहाँ पे? 39 जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जो लिस्ट दी है, जो उनके काम कर रहे थे फाइनल, उन्होंने बोला 39 अंदर है। नीरू मैम, आप पहले दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं पहले दिन से हूँ, आपको भी मैं देखता हूँ, लगातार आप यहाँ पर मौजूद रहती है। अभी हम कितना आगे बढ़ पाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? पिछले आज 5वां दिन है, 4 दिन निकल गए। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी, सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आगे से आगे पहुंच पाएँ। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुँच गए थे जहाँ पर नीचे SFT टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहाँ पर तक पहुँच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि मैम मैं देख रहा हूँ आप लोग कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आज पूरा देश, सर एक सेकंड, आज पूरा देश ना सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, लोग यही जानना चाहते हैं कि कितने और दिन का इंतजार, कितने और घंटे का इंतजार, एक अप्रॉक्सिमेट कुछ बताइए। देखिए इसमें तो एक हो चुके हैं, आप let the NTPC take. ना समय लगेगा, ये टेक्निकल क्वेश्चन। It depends on how much slush, how much mud is there inside the tunnel. We are not technical persons. हम लोग जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होता जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है न तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, न जो हमारे फोर्सेज आई हैं यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं, न NTPC वाले भी जानते हैं।
जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वहीं करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज़्यादा लोगों के मिलने का। तो जैसे जैसे हमारे पास सूचना आ रही है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल लेबरर्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते थे, बिकॉज उस दिन संडे था, थैंकफुली उस दिन वो सब नहीं आए, तो उनसे हमें जो सूचना मिलती है कि साहब ये ज़्यादातर यहाँ बैठते हैं, यहाँ काम करते थे, ये करते थे। जैसे जैसे सूचना हमें मिल रही है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी भी हमारी इवॉल्व हो रही है। तो जब ये सूचना हमारे पास थी कि साहब ज़्यादा चांसेस जो हैं ये एसएफटी टनल में है, तो एसएफटी टनल के हिसाब से ये जैसा अभी डीआईजी मैडम ने भी बताया आपको, एक प्रयास किया गया है और बहुत जेन्युइन प्रयास किया गया है, रात से लगे हैं इसमें लगातार। लेकिन जैसे अभी आपको एनटीपीसी के ऑफिशियल्स ने बताया है उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं उसमें, और ये किए जाने से पहले ये संभव नहीं था मालूम होना। तो काम कर रहे हैं, पता चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आप फर्दर करते हैं तो जो हमारा आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं बाधित ना हो जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा ये लगातार जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। मग जो निकाल रहे हैं हम लोग उसको लगातार निकालते रहेंगे और प्रयास हमारा ये रहेगा कि अब जो हमारे 180 मीटर्स है जहाँ तक पहुँच के जो एक उसका एक डाइवर्जन टनल है जो लगभग 3 मीटर का है और 90-95 मीटर का है। अप्रोक्स इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, हम नहीं कह सकते। देखिए हम भी नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि जब निकाल रहे हैं मग तो और मग निकल रहा है, आगे टनल की क्या स्थिति है ये पता नहीं। इसलिए इनकी इंजीनियर्स भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स उनके साथ लगातार लगे हुए हैं, वो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, ड्रोन्स हमारी जा रही हैं, हमारी जो कैमराज हैं उसको लगाकर, हमारे जो लोग हैं उसके बाद में जो जवान हैं वो चढ़ के जाके देख रहे हैं। फिर जैसी जैसी स्थिति बन रही है उसके साथ साथ ही हम लोग आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनकी भी सेफ्टी हमारा कंसर्न है। तो उसी हिसाब से हम जा रहे हैं, इसलिए समय के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा। देखिए, काम करने के लिए अंदर तो गाड़ी जाता ही है, अंदर का गाड़ी मशीनें सारे उसमें मग में दलदल में फंस गए। हमारा बाहर में जितनी मशीन्स थी 90% वॉस्ट आउट। ये मेरा एक बड़ा हैंडीकैप हो गया। आपने पूछे थे ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलना है कि नहीं। ये जो 90% के ऊपर मशीन वॉश आउट होने के बाद भी हम जो ये काम कर पा रहा है, ये 90% का आसपास मशीन वॉश आउट होने के बाद भी जो काम चल रहा है शुरू से ही, उसके पीछे क्या राज है? राज की बात यही है, इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट केम इन फुल सपोर्ट ऑफ अस। एंड आप देखिए स्टैंड बाई मशीन भी मेरे लिए खड़ा है अभी। ये सब आया है स्टेट एंड देखिए जितना मोबिलाइजेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। ये पूरा मोबिलाइजेशन इस तरह की आपदा के लिए जो संडे की ही शाम के इवनिंग टाइम तक सारा ही मोबिलाइजेशन यहाँ हो गया था। इस तरह का मोबिलाइजेशन कम से कम मेरी जानकारी में जितना समय मैंने अभी यहाँ सर्व किया है, केदारनाथ आपदा के समय भी मैं वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर था, इतना कभी पहले इस तरह का प्रयास नहीं हुआ है। तो इतना जो मोबिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, सारा प्रयास हो रहा है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इस समय भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसी स्थितियाँ अभी उत्पन्न हो रही है उसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी Okay, fine. 34 people are stuck here. 34-35 odd people are stuck here. 39. What about the rest of the 170 people who have been missing? What is the efforts that you have taken in that time? सर उसके लिए सर यहाँ पे सर यहाँ पे कुछ लोगों ने भी बताया था कि बहुत ही यहाँ पे यहाँ पे जो हमारी रैनी साइड थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था। वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, एक तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर, उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज भेजी, वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। वहाँ पे भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं, वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। एक सवाल आपसे, क्योंकि उसका जवाब आप ही दे सकती हैं, क्योंकि जितनी भी टीमें काम कर रही हैं सब आपको रिपोर्ट कर रही होंगी कि अभी बहुत सारी जगहों से खबरें ऐसी आई हैं अखबार से और सोशल मीडिया से कि अभी खतरा हो सकता है किसी भी वक्त। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो हम लोग रिपोर्टिंग करें, आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा भी आने वाले दिनों में संभव हो सकता है कोई खतरा आने वाला है, क्योंकि ऊपर मड है, ऊपर कीचड़ है, पानी जमा है। इस पर कुछ आप बता पाएंगे देश को? मैं कुछ नहीं, जैसे कमिश्नर सर ने ऑलरेडी बताया। अगेन दिस इज स्पेकुलेशंस है, स्पेकुलेशंस पे हम लोग सिर्फ स्पेकुलेशन है।
बात वो नहीं है। कोई भी जो ऑथेंटिक तरीके से कहा जा सकता है वो कोई डेटा के बेसिस पे, कोई प्रॉपर जो साइंटिफिक स्टडी है या साइंटिफिक जो इनपुट है उसके बेसिस पे कहा जा सकता है। जैसा मैंने कहा है कि जो आप बता रहे हैं इस अप्रीहेंशन पे सारे अभी जो जितने जियोलॉजिस्ट, हमारे 3 टीमें अभी ऑलरेडी, जो वाडिया इंस्टीट्यूट के, हमारे जो इंडियन रिमोट सेंसिंग के और भी जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ के और जो दिल्ली से हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे वहाँ पर जाकर देख रहे हैं इसका जो, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो भी इनपुट होगा, इन सब के बेसिस पे जो भी उसमें प्रिकॉशंस लिए जाने होंगे वो सारे हर संभव प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाएंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है उसे लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.